क्या आप बिग बॉस देखते हो? और अगर देखते हो तो क्यों देखते हो? आज हम बात करेंगे कि ऐसा शो देखने में लोगों को मजा क्यों आता है और ऐसा शो देखना आपके लिए हार्मफुल क्यों है। पहले मैं दो बातें क्लियर कर देता हूं। पहली बात कि अगर किसी चीज का मजा आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम सही है। जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको भी तो ड्रग में मजा आता है, लेकिन ड्रग लेना सही चीज तो नहीं है ना, गंदी बात है। दूसरी चीज, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तो एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं, ये तो हमारा टाइम पास है, थोड़ा देख लिया तो क्या हो गया। लेकिन बहुत सी रिसर्च में ये सामने आ चुका है कि फिल्में, सीरियल, रियलिटी शो, जो भी हम कंटेंट देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर, हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है। एक ही प्लेट में 3 अंडे नहीं कर सकते आप। मैं ऑमलेट खाऊंगा। बिग बॉस इतना पॉपुलर शो है कि इसके 16 सीजन्स आ चुके हैं। कुछ लोगों को घर में लॉक करके लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, टास्क दिए जाते हैं, साजिशें रची जाती है, वोटिंग के जरिए एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जाता है और जो लास्ट में बचता है वो विनर बनता है। इसी के जैसे और भी शोज है, जैसे कि MX प्ले पर लॉकअप है, वोट पर भी है, MTV पर एस ऑफ स्पेस है। क्या बात बोली, मुझे पता ही नहीं था ये। बिग बॉस इंस्पायर्ड है अमेरिकन रियलिटी शो बिग ब्रदर से, और बिग ब्रदर इंस्पायर्ड है इसी के नाम से डच रियलिटी शो से, जो पहली बार नीदरलैंड देश में ईयर 1999 में लॉन्च हुआ था। और ये नाम बिग ब्रदर कहां से आया? इसको उठाया गया जॉर्ज ऑरवेल के लेजेंडरी नॉवेल 1984 से, जो इन्होंने 1949 में लिखा था। इसमें एक कैरेक्टर है बिग ब्रदर जो कि तानाशाही देश का लीडर है। यहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी शासन करती है। सीक्रेट कैमरों से सरकार नागरिकों पर नजर रखती है। जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी कि बिग ब्रदर आपको देख रहा है। हालांकि बिग ब्रदर को कोई देख नहीं सकता, बस टेलीस्क्रीन के जरिए आप उनकी आवाज सुन सकते हो। जैसा आप बिग बॉस में देखते हो कि केवल आवाज सुन सकते हैं, बिग बॉस को देख नहीं सकते। लेकिन फर्क यह है कि 1984 बहुत ही कमाल का नॉवेल है। उस समय पर स्टालिन और हिटलर जैसे तानाशाह थे जिन पर सरकाज़म करते हुए यह नॉवेल लिखा गया था। आज भी दुनिया में जहां भी डेमोक्रेसी का खतरा महसूस होता है तो वहां पर इस नॉवेल का जिक्र होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट बिग ब्रदर या फिर बिग बॉस बहुत ही सैडिस्टिक शोज है। सैडिस्टिक का मतलब होता है दूसरों के दर्द और तड़प में मजा लेना। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। हंसी है यार, गंदी लड़की है। बस नहीं गंदी लड़की है। इसमें वायरिज्म का भी एलिमेंट है, यानी कि लोगों की प्राइवेट एक्टिविटी देखने में सस्ता मजा लेना। I would have never entered that stupid thing. ऐसा आइडिया क्या? तब जब नीदरलैंड्स में बिग ब्रदर का ये फॉर्मेट अनाउंस किया गया तो इसकी एथिक्स को लेकर भारी डिबेट हुई। नीदरलैंड्स के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसे कंपेयर किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से। 1971 के इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में बहुत लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया गया था और उन्हें रोल दिए गए थे, या तो वो कैदी है या प्रिजन गार्ड है। इस एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन होनी थी 2 हफ्ते, लेकिन जो हुआ उसको देखते हुए 6 दिन बाद भी एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा। जिन्हें गार्ड का रोल मिला था वो बहुत जुल्मी और सैडिस्टिक हो गए थे। I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. I realized that this was a part of me I hadn't really noticed before. इस एक्सपेरिमेंट की बहुत आलोचना हुई थी और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने एक नैतिक कानून बनाए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इस आलोचना के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रोफेसर फिलिप्स जिम्बार्डो, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका मकसद गलत नहीं था। उनका मकसद था साइकोलॉजी के फील्ड में एक नई स्टडी, यह देखना कि हालात का लोगों के बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के 28 साल बाद अब नीदरलैंड्स में जो हो रहा था बिग ब्रदर रियलिटी शो, ये कोई साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं थी बल्कि ये एक टीवी शो था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इससे कंटेस्टेंट्स को जो इसमें भाग लेते हैं उनको साइकोलॉजिकल और इमोशनल डैमेज हो सकता है। एक्सपर्ट के पास में स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के अलावा दूसरे एग्जांपल्स भी थे, जैसे कि 2 साल पहले स्वीडन में एक इंसान की आत्महत्या से मौत। इसका कारण 1997 में वहां एक शो शुरू हुआ था एक्सपीडिशन रॉबिन्सन, जो कि बिग ब्रदर जैसा ही था, जिसमें कंटेस्टेंट को एक घर में ना रख करके बल्कि एक आइलैंड में रखा जाएगा। पहला कंटेस्टेंट जिसे वोट आउट किया गया था सिनीसा साविचा, अब ये रिजेक्शन को झेल नहीं पाया। उसे यह प्रेशर हुआ कि उसकी इस रिजेक्शन को टीवी पर सबके सामने दिखाया जाएगा और इस प्रेशर में इसने सुसाइड कर ली। नीदरलैंड्स में बात चल रही थी कि क्या बिग ब्रदर के कंटेस्टेंट्स के साथ में भी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कंटेस्टेंट्स की मेंटल हेल्थ के अलावा ये भी कंसर्न था कि ऑडियंस को ये चीजें दिखाई क्यों जा रही है। लेकिन शो स्टार्ट हो गया और जब इसको हाई रेटिंग्स मिले तो डिबेट हुई कि डच लोगों को ये पसंद कैसे आ रहा है। गालियां, लड़ाई, चुगलीबाजी, साजिश, क्या लोगों की नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है? क्या हर कोई अपने मन के अंदर इतना अकेला है? धीरे धीरे डिबेट
फीकी पड़ने लग गई। बिग ब्रदर के वर्जन्स दुनिया भर के देशों में बनने शुरू हो गए। अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, रशिया, इजराइल, यूरोप के लगभग सभी देशों में, यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीस, इटली, जर्मनी, स्पेन, तुर्कगाल, टर्की, अफ्रीका के देशों में डेवलपमेंट पहुंची हो या नहीं, डेमोक्रेसी पहुंची हो या नहीं, लेकिन बिग ब्रदर वहां भी पहुंच गया। और ऐसे में हमारा देश भी फिर कहां पीछे रहे। भारत में भी बिग बॉस के कई भाषाओं में वर्जन्स है, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। भले ही इसे लेकर पब्लिक डिबेट कम हो गई हो, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। यहाँ ऐसा नहीं कह सकते कि जंक फूड अगर पूरी दुनिया में फैल गया तो वो हेल्दी हो गया। इसी तरह से बिग बॉस हमारे दिमाग के लिए जंक फूड है, कंज्यूम करने में मजा आता है, लेकिन ये हमें बीमार करता है, दिमाग से बीमार करता है। ऐसे में काम आती है मीडिया लिटरेसी, यानी कि आप समझ जाए कि कौन सा एंटरटेनमेंट जंक है और कौन सा क्वालिटी एंटरटेनमेंट है। आप जग दे इंडिया, हॉलीवुड में शटर आइलैंड जैसी मूवीज देख सकते हो, अच्छे लिरिक्स वाले गाने सुन सकते हो, कोई नाटक देखने आप जा सकते हो, किसी के आर्ट देखने आप जा सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ना नहीं पसंद है तो आप कुको एफएम पर मजेदार नॉवेल्स और कहानियां सुन सकते हो। जैसे एक बायोग्राफी है चे गुवेरा की, कैसे एक मस्तीखोर लड़का अपने दोस्त के साथ में बाइक ट्रिप पर निकलता है और ये बाइक ट्रिप उसके लिए क्रांतिकारी बन जाती है। अपना डॉक्टर का करियर छोड़कर वह बंदूक उठा लेता है दुनिया से गुलामी खत्म करने के लिए। 1.5 घंटे की बहुत शानदार कहानी है, सच्ची कहानी है। आप इसे कुको एफएम पर सुनिए, मजा आएगा। कुको एफएम अगर आपको नहीं पता, नहीं जानते, तो ये बहुत बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हजारों ऑडियो बुक्स है आपके लिए, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, बायोग्राफी, बिजनेस, कॉमेडी, थ्रिलर, ये सब आपको मिलेगा साल के 399 रुपए में, पूरे साल के। और अगर ईयरली प्लान में आप मेरा कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 199 रुपए। कुको एफएम के सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वापस आते हैं बिग ब्रदर पर। बहुत से देशों में बिग ब्रदर के कंटेस्टेंट्स मेंटल हेल्थ से जूझते देखे गए। I can't stand him! I can't stand him! He's a pig! I can't do this house anymore! होता यह है कि अगर आप समझदार और विनम्र इंसान हैं तो आप दुनिया के लिए सही हो, आप घर वालों के लिए सही हो, दोस्तों के लिए सही हो, लेकिन आप बिग ब्रदर शो के प्रोड्यूसर के लिए और ऑडियंस के लिए बेकार आदमी हैं। यहाँ चाहिए मसाला। जैसे कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि बिग बॉस के घर में सच्चाई नहीं चलती है। घर में आप कितने अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ सकते हो, गालियां दे सकते हो, कैसे आप साजिश रच सकते हो, इन सब चीजों का मोल है। बट वहाँ जाने के बाद कुछ अलग ही हो रहा था। अलग मतलब उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे क्या अलग हो रहा था? वहाँ पे आप गा नहीं सकते, वहाँ पे आप कितना गाली दे सकते हैं ये वहाँ पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं ये मायने रखता है। सबसे ज्यादा लड़ाई ही प्रमोट हो रही है, लड़ाई ही प्रमोट हो रही है, गाली गलौज प्रमोट हो रही है, तो मैं तो दूर था वहाँ से। इन्होंने कहा कि हालांकि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी को गाली देकर या फिर बेवजह की लड़ाई लड़कर मैं खुद को प्रमोट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे वहां रहने की कोई वजह नहीं थी और अब मैं घर आ गया हूँ। अगर मुझे बिग बॉस वापस बुलाते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि घर में जाकर मुझे अनुभव हुआ कि दुनिया में लोग शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और बात भी बिल्कुल सही है। 40-50 लाख रुपए का इनाम होता है, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे होते हैं, आपके आसपास बाकी कंटेस्टेंट्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में इंसान बह जाता है। इस समय लोग अपने बारे में बहुत ही ओपनली बता देते हैं, बहुत से ऐसे काम भी कर लेते हैं जो बाद में उन्हें सही नहीं लगता है। My husband is married. क्या बात कर रहे हो? उसका एक बच्चा, मेरा तो बच्चा भी नहीं है। बचपन में I was molested. कई कंटेस्टेंट्स हैं जो बुलिंग और रिजेक्शन को झेल नहीं पाए। अकेले में बेइज्जती एक अलग बात होती है, लेकिन नेशनल टेलीविजन पर बेइज्जती बहुत अलग बात है। 2009 में श्री देसाई नाम के कंटेस्टेंट्स को बिग ब्रदर से निकाल दिया गया था। इसके कुछ हफ्ते बाद वे अपने हॉस्टल में कमरे में शो देख रहे थे, तो अचानक से परेशान होकर अपनी हाथ की कलाई पर कट मार दिया। खैर हॉस्पिटल ले जाकर उसको बचा लिया गया। ऐसी ही कोशिश नादिया ने, वे बिग ब्रदर के यूके वर्जन में आई थी। इन्होंने बताया कि इनके पार्ट को इस तरह से एडिट किया गया कि इनको विलन दिखाया गया, जिसकी वजह से लोग इनके कार पर अंडे फेंकते थे, कई घटिया नोट लिख करके जाते थे। उन्हें लगा कि इस शो ने तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर ली है और उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। खैर किस्मत इनकी भी अच्छी थी कि इनको भी बचा लिया गया, लेकिन साउथ कोरियन की जियोन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें शो के सेट पर मरा हुआ पाया गया। बताया जाता है कि वे बहुत ही एंजियस थी कि साउथ कोरियन शो जियाक, जो कि स्प्लिट विला जैसा था, उस पर उनको कैसा दिखाया जाएगा। उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था कि अगर शो एक बार आ गया तो उनके लिए साउथ कोरिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। साउथ कोरियन ब्रॉडकास्टर
SBS ने इसके बाद में शो को कैंसिल कर दिया। बिग ब्रदर सीरीज के कंसल्टेंट सलाहकार रह चुके डेविड विल्सन इन्होंने 2004 में रिजाइन कर दिया। क्यों? 2 ऐसे कंटेस्टेंट जिन्हें बाहर कर दिया गया था और वे सुन रहे थे अपने बारे में कि क्या कहा जा रहा है। अब इनको घर में वापस लाने का मतलब होगा बहुत बड़ा डिजास्टर, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी सलाह नहीं मानी। डेविड कहते थे कि मैं कितना बेवकूफ था, मुझे ये समझ नहीं आया कि प्रोड्यूसर दरअसल डिजास्टर ही चाह रहे थे। बहुत से एक्टिविटीज ने कहा है कि कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग की जाए उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ के आधार पर, लेकिन दुनिया भर में ऐसे कंटेस्टेंट्स देखने को मिलते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, जिनकी डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है, और फिर जब नेशनल टेलीविजन पर बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो उस पर्सनल दर्द में भी प्रोग्राम को मिलती है टीआरपी। ऐसा नहीं कि शो मेंटल हेल्थ के ऊपर रोशनी डालना चाहता हो, बल्कि इसके विपरीत बहुत बार इस शो पर मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया गया है। मेंटल हेल्थ अकेली चीज नहीं है, नेशनल टेलीविजन पर खुलकर बॉडी शेमिंग भी होती है और हमारे देश में इस कल्चर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। किसी को 1.5 फुटिया बोलकर उसकी हाइट का मजाक बनाया जाता है, तो किसी को भैंस बोलकर उसके वेट का मजाक बनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 लड़कियों को रैपर MC स्टैन की बॉडी शेमिंग करते हुए देखा गया था। हर सीजन में ऐसी चीजें कॉमन है, रेसिज्म भी आपको देखने को इसमें मिलेगा। बिग ब्रदर UK में शिल्पा शेट्टी को रेसिस्ट अटैक सहने पड़े थे। Today that Shilpa Shetty had been the victim of racism. His admission came as the broadcasting regulator Ofcom ruled that Channel 4 had been guilty of serious editorial misjudgment by screening the attacks on the Bollywood actress. दूसरों को बुरी करना यहाँ बिल्कुल नॉर्मल बात है, वरना इसके बिना शो नहीं चल पाएगा। अब आप ये सब देखते हो तो जाहिर सी बात है कि इसका असर आपके दिमाग पर जरूर पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की रिसर्च ने बताया है कि वायलेंट कंटेंट का लोगों के बिहेवियर पर असर पड़ता है। ये अकेली रिसर्च नहीं है, बल्कि साल 2005 से भी ऐसे आर्टिकल्स देखे गए हैं। डॉक्टर सिंथिया मैकवी कहती है कि कंटेस्टेंट्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो ऑडियंस है, जो घर बैठे देख रहे हैं, उनका क्या? तो बंद करो ऐसे अनाप शनाप प्रोग्राम देखना, चाहे वो बिग बॉस हो या इसी तरह के चुगली और साजिश से भरे हुए फालतू के शो। अपने इस दिमाग को कूड़ेदान की तरह ट्रीट मत करो, खुद को मीडिया लिटरेट बनाइए। क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि लाओ जू ने कहा है कि अपनी सोच का ध्यान रखो, वो आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्द को देखो, वो आपके एक्शंस में बदल जाएंगे। अपने एक्शंस को देखो, वो आपकी आदत बन जाएगी, और अपनी आदतों को देखो, वो आपका चरित्र बन जाएगा, और आपका चरित्र ही आपकी जिंदगी का फैसला करेगा। इसलिए अपने दिमाग को सही मेंटल डाइट दे। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो ऐसे शोज देखते हैं। और मैंने इतना बोला है, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुकू FM मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% डिस्काउंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो। मेरी एक वीडियो है जहां पर मैंने YouTube का पूरा संपूर्ण ज्ञान दिया है, एक और वीडियो है जहां पर मैंने धन का संपूर्ण ज्ञान दिया है। ये पूरा संपूर्ण ज्ञान की कैटेगरी है, आपको जरूर पसंद आएगी, आप वीडियो चेक कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।